कि बोलते ही बहुत सारी चीज़ें आप सामने वाला समझ जाए कि हाँ ये एक टीचर है या स्टूडेंट है, इनको ये भी मालूम है। जैसे फ़हीम मियां से हमने आपके जो बैच था, इस बैच में हमारी निगाह में काफ़ी बेहतर स्टूडेंट ये साबित हुए, क्योंकि ये चीज़ों का जवाब अच्छे ढंग से दे रहे थे। और भी लोग दे रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन 15 लोगों के ग्रुप में अगर एक व्यक्ति अपना इंप्रेशन छोड़ता है तो इसका मतलब कि वो उन 14 से थोड़ा सा अलग है। इस वजह से कि उनकी जो उनका शुमार इसलिए अलग हुआ क्योंकि उनके पास और भी कुछ था बताने के लिए जो हम पूछते तो हमें भी पूछने में अच्छा लगा। अगर किसी बगीचे में बहुत सारे रंग के फूल, अगर सभी लोग 70% हो, जितने बच्चे बैठे हैं सबके 70% हो, तो फिर क्लास में क्या इंटरेस्ट हो जाए? किसी के 55 हो, किसी के 65 हो, किसी के 75 हो, तो जितने रंग के फूल होंगे उतना बगीचा अच्छा लगेगा। एक वो बड़ा पुराना शेर है, जावेद भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं कि चमन में इख्तिलाफ रंग से बात बनती है। चमन में इख्तिलाफ रंग से बात बनती है। तुम हो तो क्या तुम हो, हम हैं तो क्या करा। हर रंग का फूल होना चाहिए, तब वो बगीचा अच्छा लगता है। हर रंग के बच्चे होने चाहिए, तो ऐसे ही हर रंग का दिमाग होना चाहिए। आपके दिमाग में इतनी चीजें होनी चाहिए कि आप लिखने बैठे, पढ़ने बैठे, बोलने बैठे, समझाने बैठे, तो आपके पास बहुत सारा काम होना चाहिए। एक छोटा सा सीवी, एक छोटा सा बायोडाटा आप अपना बनाएं और आप उसमें लिखिए कि मैंने हाई स्कूल किया इस सन में, 10th 12th इस सन में किया, फिर मेरी ये स्किल ये है, मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं, हिंदी में कैसे बोल सकता हूँ, ठीक, और भाषाओं को मैं कितना सीख पा रहा हूँ। भाषा को, लैंग्वेज जो जिसको अनपढ़ भी जानता हूँ। रामचरितमानस क्यों इतनी हिट है? क्योंकि जो कभी नहीं पढ़ा वो भी चौपाई बोलता है उसको। शायर आजम गालिब को क्यों कहा गया? गालिब के शेर वो भी कहते हैं, रिक्शा वाला भी, कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम को। तो वो जो जो आपकी उम्र है, उस उम्र में जितने अल्फाज आप जानते हैं उनसे आप गीता लिखते हैं। आपको मालूम है, लोग ये मानते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, ठीक, उर्दू मुसलमानों की भाषा है। और शाह अब्दुल कादिर जो थे 1790 में उन्होंने कुरान शरीफ का तर्जुमा उर्दू में किया था। तो जो उनका हाल किया था लोगों ने, मुसलमानों ने कहा था कि इस गंदी जबान पर तुमने इसका तर्जुमा कर दिया। आप गौर कीजिए, तर्जुमा किसका हुआ? कुरान शरीफ पर। किसने किया? शाह अब्दुल ने किया। किस लैंग्वेज में किया? उर्दू में किया। कौन सी बात है जो मुसलमानों की भाषा मानी जाती है, उसको लोगों ने ये कह करके मारा कि तुमने इतनी गंदी जबान में तर्जुमा कर दिया इसका। यही हाल तुलसीदास का हुआ। जब उन्होंने अवधी में रामचरितमानस लिखी तो लोगों ने कहा कि ये रामायण का जो तर्जुमा, तो रामायण का खैर नहीं है वो, लेकिन रामायण की ये किस भाषा में लिख दिया आपने, जिसके एवज में तुलसीदास जी ने कहा था कि मैं जो है वो मस्जिद में जाके रहूंगा, किसी से कोई मेरा लेना, इस पे छंद भी है, मुझे इसमें याद नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाषा आपकी ताकत होनी चाहिए। लैंग्वेज आपका, लैंग्वेज ये डिसाइड करता है, बोलना ये डिसाइड करता है आप क्या बोलते हैं। महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत बड़े आदमी है, बहुत रईस, अमीर, सिल्क का कुर्ता पैजामा पहने हुए, सोने चांदी के हार और बेहतरीन रथ, 4 घोड़े उसमें, और उससे उतरे वो और महात्मा बुद्ध के पास जाके बैठ गए। महात्मा बुद्ध के पास जाकर के जब वो बैठे तो महात्मा बुद्ध कुछ बोले ही नहीं। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ बोले, आप कुछ बोलिए। तो बुद्ध वे बोले, बुद्ध ने कहा कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हम क्या बोले, क्योंकि आप जो ठाटबाट हमें दिखा रहे हैं इसका तो हम पे कोई असर पड़ने वाला है। आपके मुंह से कोई अल्फाज निकले तो हम ये तय करें कि आप किस लेवल के व्यक्ति हैं, उसी प्रकार का हम बोलना शुरू कर दें। तो आपको जो पता है या जो आप जानते हैं उसको आप अपनी भाषा में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, वो भाषा कोई सी भी हो सकती। जो चीज आप बताना चाह रहे हैं, अगर हम ये बताते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है तो इसमें होता है तो हिंदी है,
बाकी सब इंग्लिश है, लेकिन आपको लगेगा आप हिंदी बोल रहे हैं। और अगर आप बोलेंगे डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, आपको लगेगा हम इंग्लिश बोल रहे हैं। दरअसल जब तक हमें समझ में आ रही होती है कोई बात, तब तक हम उसकी कोई ना कोई लकीर तय कर लेते हैं कि या तो ये हिंदी है इंग्लिश है। और जब वो हमें समझ में नहीं आ रही होती तो हम तय, जैसे हमने आपसे बोला कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के, ये उर्दू है। आइए मैडम, तो आपने कहना ये उर्दू नहीं, तो फारसी है। दरअसल लैंग्वेज ही आपको ये तय करती है। इसी तरीके से जब आप बॉटनी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जो भी लिखते हैं आप, जाइलम लिखें, फ्लोएम लिखें, तो आप जो भी लिखेंगे वो, जैसे मान लीजिए आपने ये क्या लिखा, ये हिंदी है या उर्दू बताएं? हिंदी, देवनागरी है बेसिकली। अखा के नीचे हमने नुक्ता लगा दिया, तो अब क्या हो गया? आपको मालूम है कि हिंदी के नीचे नुक्ता लगाना किसने शुरू किया? हिंदी के नीचे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, हिंदी में पढ़ाओ, शायद आपने कभी हाई स्कूल किया। हिंदी शब्दों के नीचे नुक्ता लगाना उन्होंने शुरू किया। ये नुक्ता चीनी हिंदी में उनकी की हुई है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं। आप जो पढ़ते हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो बता पा रहे हैं या नहीं। अगर आप बता ले जा रहे हैं तो भाषा कोई सी भी हो आपकी, आप हिट होंगे। तो सबसे पहले संप्रेषण एक होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले की समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है फिर आप चाहे हिंदी में बोलें, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे उर्दू में बोलें। यही हाल बॉटनी का है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बॉटनी में, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जब पढ़ते हैं कि डीएनए और आरएनए, इसमें अक्सर हम लोग पढ़ते, कोई बताएगा इसमें क्या डिफरेंस होता है? कौन बताएगा? फहीमिया बताइए जरा, डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। जो ऑक्सीजन होती है इसमें दो होते हैं, डीऑक्सी होता है, डीऑक्सी, राइबो शुगर, शुगर। और भी कोई डिफरेंस? डबल स्टैंडर्ड होता है, वो तो खैर दोनों होते हैं। और कोई? हाँ, ये बात तुम्हें बताया। डीएनए में क्या आता है? थायमिन, और आरएनए में। लेकिन अगर आपने ये डायग्राम कभी बनाया हो, अगर आपने कभी बनाया हो DHOU, एंटीकोडॉन लूप, T-साइसी, क्या नाम है इसका? टी क्या है? थायमिन। और ये स्ट्रक्चर किसका है? आपने तो कहा आरएनए में थायमिन होता है, तो ये क्या है? ये ट्रांसफर आरएनए आरएनए नहीं, इसमें थायमिन नहीं है। T-साइसी आर्म का ही नाम है और वो यही थायमिन है। तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है? हमको बोलना क्या है ये भी सुन लीजिए। अगर आप ये बोलते हैं कि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक, ये आपने बोला, जो कि एकदम गलत है। अब सवाल ये है कि अगर हम आरएनए में थायमिन रख दें और डीएनए में यूरेसिल, फर्ज कीजिए हमने डीएनए में क्या लगा दिया, क्या डीएनए यूरेसिल को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करना, ठीक, वो कंपोजिशन ही दूसरी है। इसका मतलब डीएनए में यूरेसिल नहीं हो सकता, डीएनए में सिर्फ क्या हो सकता है? अब आप फर्स्ट कीजिए, आरएनए में आपने क्या दिया? थायमिन, ये तो भाई सामने बना हुआ, इसका मतलब आरएनए थायमिन को एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब आरएनए में यूरेसिल भी है और थायमिन भी है। तो दिक्कत किसको किससे है? दिक्कत डीएनए को है यूरेसिल से। तो बोलना क्या है हमें? बोलना ये है आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक, डीएनए में यूरेसिल की जगह ये बोलना है। ये बात आपको अगर समझ में आ गई, ऐसी और सैकड़ों बातें हैं, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, फिर आप इसको हिंदी में बोले, चाहे इंग्लिश में बोले, चाहे आप उर्दू में बोले, चाहे फारसी में बोले। अगर बात आपकी समझ में आ गई तो आपको सारी बात समझ में आ गई, और बात आपकी समझ में नहीं आई तो फिर उसको घुमाएंगे आप, और घुमाएंगे तो उस घुमाने में बॉटनी भी जाएगी और भाषा भी जाएगी। और क्योंकि टीचिंग जो है, पढ़ाना जो है, पढ़ना जो है वो एक कला है,
टीचिंग इज एन आर्ट, ठीक, टू स्टडी इज एन आर्ट, पढ़ना एक कला है और पढ़ाना कलाकारी। पढ़ाने का मतलब क्या है? पढ़ाने का मतलब यह है कि हम यहाँ समूह में बैठे हुए 80 लोग, 50 लोग, 70 लोग, जावेद साहब अभी क्लास ले रहे थे, उनसे अपनी बात को मनवा रहे हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ और आप कह रहे हैं हाँ ठीक सर, आप ठीक कह रहे हैं। और आजकल तो घर में सगा भाई नहीं अपनी बात मानने तैयार होता है। तो ये 70-80 बच्चे बात आपकी मान जाएं और बाहर निकल के कहें नहीं सर ने आज एक बात कही और बिल्कुल सही थी। ये बहुत बड़ी बात है। तो दरअसल पढ़ाना क्या है? अपनी बात को मनवाना है। अब मनवाने के दो तरीके हैं, या तो हम जबरदस्ती मनवाएं और या हम अच्छे से समझा के मनवा लें। तो जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ कर नहीं सकता। दौर ही चला गया, जब टीचर मारता था बच्चे मार खा लिया करते थे, ठीक है, क्योंकि वो दौर दूसरा था। वो दौर दूसरा था जब गांव का एक पेड़ होता था, पेड़ के नीचे मास्टर साहब हुआ करते थे, सामने 50 बच्चे हुआ करते थे, उसे क्लास कहते थे। अब तो दौर बदल गया, अब तो इतने में यूनिवर्सिटी चलती है, नहीं चलती। तो दौर बदल गया, अब तो इतने में यूनिवर्सिटी चलती है। तो आप जो भी पढ़ें, बॉटनी में ऐसी तमाम बातें हैं। आपके टीचर लोग इतने स्टडी कमीशन से सिलेक्टेड लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी आपकी हेड साहिबा है। आप ऐसी तमाम बातों के बारे में आपको हमसे बहुत ज़्यादा जानकारी होगी या और हमसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अमित वैश बैठे हुए हैं सामने, डीएनए आरएनए के बारे में इनसे बेहतर कौन जानता है? जिनकी पीएचडी डीएनए आरएनए पे, क्रोमोसोम पे। जावेद भाई हमारे इनका बायोडाटा देख के मुझे चक्कर आ गया, गोली मंगानी पड़ी मुझे, तो सार्टिफिकेट मंगानी पड़ जाए। मैंने कहा सार्टिफिकेट गोली मंगाओ, हार्ट अटैक ना पड़ जाए। मैं इतना कर रहा सीवी इतनी कम उम्र में, अल्लाह ने तौफीक दे। भाई ये बड़ी अच्छी बात है ना। आप जब कम समय में ज्यादा चीजें हासिल करते हैं तो आप उसका जो संवहन है, जो कंडक्शन है, वो हमारे स्टूडेंट में आता है। हम उनको बताने का प्रयास करते हैं और उसको बता लेने के बाद अगर आपकी बात आपकी समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भाषा रुकावट है ही नहीं, लेकिन आपको जानना है, समझना है और पता करना। आपको मालूम है कौन सा देश है पिछले दिनों जिसने अपना नाम बदल लिया? नाम चेंज किया, बदल लिया, एक ही बात है। तो भाषा में बोलने लगे, चेंज करना बदलना क्या होता है? स्पेलिंग चेंज किया। कौन सा देश है? सुनो, एक मिनट बैठ जाओ।